2024 में आपका क्या प्लान रहना चाहिए ट्रेडिंग को लेके, या फिर आपको ऐसा क्या न्यू करना चाहिए जिसकी वजह से आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हो। ऐसा क्या है जो आपने 2023 2022 में नहीं किया, उसको अभी सुधार के आप अच्छा खासा प्रॉफिट कमा सकते हो 2024 में। इसके ऊपर हम बात करेंगे। चाहे आप एक बिगिनर हो या फिर आप एक प्रो ट्रेडर हो, अगर आप अभी तक प्रॉफिट नहीं कमा पा रहे हो तो आपको मैं एक ट्रेडिंग प्लान देता हूँ। इसको अगर आप फॉलो करोगे तो मैं ऐसा नहीं बोलूँगा आप 100% प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन जाओगे, लेकिन हाँ, आपको एक रास्ता मिल जाएगा कि अब मुझे किस तरफ काम करना है ताकि मैं एक एक बेबी स्टेप लेके अच्छा ट्रेडर बन सकूँ। अब आपको मैं बताना चाहूँगा कि स्टॉक मार्केट में अगर पैसा कमाना है तो आपके पास बहुत सारे तरीके हैं। सिर्फ ट्रेडिंग एक तरीका नहीं होता है। देखो, बहुत सारे लोग क्या करते हैं, इन्वेस्टमेंट भी करते हैं, बहुत सारे लोग ट्रेडिंग भी करते हैं। अब ट्रेडिंग में भी आपको स्विंग ट्रेडिंग मिल जाएगा जो स्टॉक के अंदर करते हैं। हम लोग ऑप्शन ट्रेडिंग भी करते हैं, मैं इसके ऊपर ही बात करने वाला हूँ, जो कि आप निफ्टी बैंक निफ्टी में कर सकते हो। एंड आपके पास एक और ऑप्शन है, इसको बोलते हैं हम कमोडिटी, ठीक है, क्रूड ऑयल के अंदर या फिर गोल्ड के अंदर, तो वहाँ पर भी आप ट्रेडिंग कर सकते हो। लेकिन अगर आपको इन चीज़ों के बारे में अगर अभी आइडिया नहीं है तो फिलहाल इसको साइड में रखते हैं। हम बात करेंगे कि ऑप्शन ट्रेडिंग को लेके हमारा क्या प्लान रहना चाहिए ताकि हम एक अच्छे एंड प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन जाए। मैं आपको पूरा प्लान देने वाला हूँ। जैसे कि आपको पता है कि मेरे को स्टॉक मार्केट में अभी 5 इयर्स प्लस का एक्सपीरियंस हो चुका है। मैंने यहाँ पे इन्वेस्टमेंट भी करके रखा है, मैं स्विंग ट्रेडिंग भी करता हूँ, एंड अभी फिलहाल मैं ऑप्शन ट्रेडिंग बहुत हाई लेवल पे कर रहा हूँ। एंड आप सभी को पता भी है कि मैं किस तरह से ट्रेडिंग करता हूँ। अगर आपने मेरे पुराने वीडियो देखे तो आपको क्लियरली पता है। लेकिन जिनको नहीं पता है, मैंने 2024 से एक डिसीजन लिया है कि मैं सिर्फ ओनली वन स्ट्रेटेजी पे काम करने वाला हूँ पूरा 2024। ये मेरी पर्सनल स्ट्रेटेजी है एंड इसको मैं आपके लिए अवेलेबल भी करा दिया, तो आप इसको अगर चाहो तो आप खरीद सकते हो। अगर आप नहीं चाहो, आपके पास और कोई भी स्ट्रेटेजी है, तो आप उसको भी लेके काम कर सकते हो। मैं यहाँ पे एग्जांपल दे रहा हूँ कि मेरी जो स्ट्रेटेजी है 22nd स्ट्रेटेजी, मैं इसको लेके काम कर रहा हूँ, ठीक है। इसमें आपको कोई भी, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि आप मेरी स्ट्रेटेजी खरीदो या और किसी की खरीदो। इट्स अप टू यू, आपको जो स्ट्रेटेजी आप उसको यूज़ कर सकते हो। तो आपको करना क्या है, आपको एक पहले पेपर लो एंड वहाँ पे कुछ रूल्स बनाने हैं। अब मैंने अपने लिए कुछ रूल्स बनाए, वो आपके साथ मैं शेयर करता हूँ एंड धीरे धीरे आपको मैं अपना पूरा ट्रेडिंग प्लान भी बताने वाला हूँ। अगर आप चाहो तो मेरा प्लान कॉपी कर सकते हो, अगर आप ना चाहो, अगर आप चाहते हो कि मैं कहीं और से कॉपी करूँ या फिर अपना खुद का बनाऊँ, तो वो भी आप कर सकते हो, आपके पास पूरा फ्रीडम है। तो यहाँ पर मैंने क्या प्लान बनाया है कि मैं स्ट्रेटेजी यूज़ करूँगा, ओनली वन स्ट्रेटेजी, जिसका नाम है 22nd स्ट्रेटेजी, ठीक है। इसके बारे में आपको बाद में बताऊंगा, इसको एक बार रहने दो। एंड इस स्ट्रेटेजी के हिसाब से मैं क्या करने वाला हूँ, मेरा पॉइंट नंबर 2, मैं दिन के ओनली सिर्फ 2 ट्रेड लेने वाला हूँ। सब कुछ बताऊंगा, ध्यान से सुनो। दिन के 2 ट्रेड लेने वाला हूँ, भले दोनों ट्रेड मेरे प्रॉफिट में जाए, भले दोनों ट्रेड मेरे लॉस में जाए, या फिर एक प्रॉफिट में जाए एक लॉस में जाए, वो जो भी कॉम्बिनेशन है वो रहने दो, मैं 2 ट्रेड ही लेने वाला हूँ। एंड तीसरी बात, मैंने अभी डिसाइड किया कि मैं सिर्फ ओनली निफ्टी 50 के अंदर ट्रेड करूंगा। अभी मैं ना बैंक निफ्टी में जाने वाला हूं ना ही फिन निफ्टी में, ठीक है। अब यहाँ पे मैं निफ्टी 50 क्यों यूज़ कर रहा हूँ, क्योंकि निफ्टी 50 में ना आपको मोमेंटम भी मिलता है एंड आपका इतना वॉलेटिलिटी नहीं रहता है जिसका आप प्राइस बहुत ऊपर नीचे हो। बैंक निफ्टी वाले का बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल रहता है, जिसकी वजह से हमारा विद इन 5 सेकंड 10 सेकंड हमारा लॉस भी होने लगता है। तो निफ्टी में आपको इतना आसानी से नहीं मिलता, इसलिए मैं निफ्टी चूज़ कर रहा हूँ। अगर आपको लगता है कि आप बैंक निफ्टी में ट्रेड कर सकते हो तो यू कैन गो फॉर इट। अगर आपको लगता है कि आप सिर्फ निफ्टी 50 में नहीं बल्कि फिन निफ्टी में भी कर सकते हो तो यू कैन गो फॉर डेट ऑल्सो, ठीक है। मैं अभी निफ्टी 50 में ही ट्रेड करने वाला हूँ। तो यहाँ पे अभी आपको क्या दिखा, मेरे 2 पॉइंट, दिन के 2 ट्रेड लेने वाला हूँ विद 22nd स्ट्रेटेजी, एंड दोनों चाहे प्रॉफिट और लॉस हो वो चलेगा। एंड तीसरा पॉइंट क्या था मेरा यहाँ पे कि मैं सिर्फ निफ्टी 50 में ट्रेड करने वाला हूँ। लेकिन अब ये क्या इतना आसान है? नहीं, ये बिल्कुल आसान नहीं है। आपको सिर्फ 2 ट्रेड लेने के नाम पे कोई भी ट्रेड नहीं लेना है, आपके पास ट्रेडिंग प्लान रहना चाहिए। जैसे कि मेरे पास क्या प्लान है, मेरी स्ट्रेटेजी है, ठीक है। वहाँ पे जब भी मेरे को स्ट्रेटेजी एंट्री देती है तो मैं एंट्री लेता हूँ, जब भी मेरे को एग्जिट मिलता है तो मैं एग्जिट ले लेता हूँ। लेकिन अगर आपके पास कोई स्ट्रेटेजी नहीं है तो आप प्लान बनाओ। क्या प्लान रहना चाहिए आपके पास, अब मैं लिखता हूँ आपके लिए ताकि आपको समझ में आए। मान लो आपके पास कोई स्ट्रेटेजी नहीं है तो आपको करना क्या है, आपको सिंपली पहला पॉइंट बनाना है कि मैं यहाँ पे प्राइजेक्शन पे काम करने वाला हूँ, ठीक है। मेरे हिसाब से मेरे लिए प्राइजेक्शन काम नहीं करता है, इसलिए मैं प्राइजेक्शन यूज़ नहीं करता। लेकिन अगर आपने बहुत एडवांस लेवल में सीखा है, आप करना चाहते हो तो यू कैन गो फॉर इट। या फिर अगर को प्राइजेक्शन नहीं करना है, आप कोई कैंडलस्टिक पैटर्न, इंडिकेटर, आप किसी का कॉल एंड टिप, जो भी आप करते हो आप कर सकते हो। मेरा रिकमेंडेशन क्या है, आप इंडिकेटर के ऊपर काम मत करो, आप किसी के कॉल एंड टिप्स के ऊपर काम मत करो, आप सिंपली कहीं पे भी एंट्री मत लो। आपके पास एक स्ट्रेटेजी होनी जरूरी है, आपके पास बैक टेस्ट किया हुआ डेटा होना जरूरी है। अगर आपके लिए प्राइजेक्शन काम करता है
10 में से आपके लिए 8 बार काम करता है तो आप यूज़ कर सकते हो। मैंने अपने सारे डेटा देख के मेरे लिए प्राइजेशन काम नहीं करता है, 10 में से 2 बार काम करता है, इसलिए मैं प्राइजेशन काम नहीं करता। आपके लिए काम करता है, यू कैन गो फॉर इट। ठीक है, आप क्या करोगे, प्राइजेशन के ऊपर ट्रेड करोगे। आपको एंट्री, जिस मान लो आपको मिल रहा है कि मेरा ये चैनल बनेगा एंड यहाँ पे जब ब्रेकआउट होगा तो मैं ट्रेड लूँगा, तो ये लिख के रखो, जब तक ब्रेकआउट ना हो आप एंट्री नहीं लेंगे। अगर एंट्री हो रही है, ब्रेकआउट हो रहा है, तभी एंट्री लेंगे, नहीं तो आप ज़बरदस्ती नहीं घुसोगे। ये आपका हो गया पॉइंट नंबर 2। लेकिन इनसे भी इम्पोर्टेंट एक और चीज़ है, वो क्या है कि आपको कितना टारगेट रखना है। आपका टारगेट एंड एसएल ये एंट्री लेने से पहले फिक्स होना चाहिए। ये इतना इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सब लोग इसको मिस करते हैं। सब बोलते हैं सर एक बार एंट्री मार लेंगे प्रॉफिट आएगा, हम लोग निकल जाएंगे। नहीं, ऐसा नहीं होता है। आपका एसएल एंड टारगेट पहले फिक्स रहना चाहिए। अगर मान लो आपको मार्केट बोल रहा है कि मैं यहाँ से ब्रेकआउट हो रहा हूँ, मेरा टारगेट रहने वाला ये एंड यहाँ पे एंट्री है, ये एंट्री आपका, ये टारगेट है, ये मेरा एसएल है। ठीक है, आपको मालूम पड़ रहा है इतना एसएल है, इसके कंपैरिजन मेरा इतना टारगेट है, इतना मिल सकता है, आप ट्रेड को ले सकते हो। लेकिन अगर आपको मान लो कहीं पे मिल रहा है कि आपकी एंट्री यहाँ पे, आपका टारगेट यहाँ पे, लेकिन आपका जो पिछला स्विंग है वो बहुत नीचे है, यहाँ पे आपका एसएल है, ये एसएल बहुत बड़ा है, इस जगह पे आपको ट्रेड नहीं लेना है। यही आपका ट्रेडिंग प्लान रहने वाला है। अगर आपको आज के दिन, किसी पर्टिकुलर दिन के दिन मान लो अगर आपको ट्रेड नहीं मिल रहा है, हर बार बड़े बड़े एसएल मिल रहे हैं, उस ट्रेड को अवॉइड करना है। इसी से आप एक परफेक्ट ट्रेडिंग कर पाओगे। मैंने बहुत बार देखा है कि बड़े बड़े एसएल रहते हैं, तब हम क्या सोचते हैं ये इतना बड़ा एसएल है लेकिन मार्केट यहाँ पे आएगा नहीं, हमें टारगेट दे देगा, मैं लेकर निकल जाऊँगा। ऐसा नहीं होता है। एसएल बड़ा है, ट्रेड ही नहीं लेना है। टारगेट बड़ा है, चलता है, टारगेट थोड़ा बहुत नीचे हम कर सकते हैं, लेकिन एसएल को बड़ा नहीं कर सकते, नहीं तो हमारा कैपिटल भी जा सकता है। ठीक है, अब आप मान लो आपके पास खुद का ना स्ट्रेटेजी है, ना प्राइस एक्शन है, ना कोई आपके पास डेटा है। अगर आप चाहते हो कि मैं आपको कुछ रेकमेंड करूँगा तो मैं आपको अपनी स्ट्रेटेजी बता सकता हूँ किस तरह से ले सकते हो, लेकिन आपके ऊपर डिपेंड करता है आपको लेना है या नहीं लेना है। ठीक है, इसके लिए क्या करना है, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूँ मेरी स्ट्रेटेजी का, उस पर आप क्लिक कर सकते हो, या फिर अगर आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे हो तो वहाँ पर भी आपको एक लिंक मिल जाएगा। उस पर क्लिक करने के बाद आपको बताता हूँ मैं किस तरह से आप उसको बाय कर सकते हो। तो आप जैसे ही हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे आओगे, यहाँ पे आपको इस लिंक पे क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करोगे आपके पास एक पेज खुलेगा जहाँ पे आपको दिखा रहा है कि इसका प्राइस 3000 है, लेकिन आपको इसके प्राइस 3000 नहीं देना है, क्योंकि मैंने आपके लिए कूपन कोड लेकर आया हूँ जिससे आपको फ्लैट 15% डिस्काउंट मिलेगा। उसके लिए क्या करना है, आपको नीचे देखो यहाँ पे लिखा हुआ है हैव ए कूपन कोड, इस पर क्लिक करना है एंड यहाँ पे लिख देना है बर्थडे 15, क्योंकि आपको पता है कल 15 जनवरी को मेरा बर्थडे, इसलिए मैं आपको 15% यहाँ पे डिस्काउंट दे रहा हूँ। एंड अप्लाई पे क्लिक करते ही आपको देखो यहाँ पे नीचे आ गया। अब आपको 3000 नहीं बल्कि 2550 ही देना है, आपको ये स्ट्रेटेजी मिल जाएगी। यानी इस स्ट्रेटेजी से कितना प्रॉफिट होता है ये तो आपने देखा ही होगा। मैं कंटिन्यूस आपके लिए 30 डेज ऑप्शन बाइंग चैलेंज चला रहा हूँ, जिसमें आपने देखा है अब तक सिर्फ एक दिन हमारा लॉस हुआ है, बाकी सारे दिन प्रॉफिट हुआ है, जिसकी एक्यूरेसी आप खुद काउंट कर सकते हो इसकी एक्यूरेसी कितनी है। एंड अगर आपको मैं सेंसिबल में जाके दिखाऊं कि इसकी एक्यूरेसी कितनी है तो आपको देख सकते हो। एक बार को आपको मैं दिखाई देता हूं तो आपको यहाँ पे मालूम पड़ेगा कितनी एक्यूरेसी है। मैंने सारे प्रॉफिट यहाँ पे वेरीफाई किए हैं एंड वेरीफाई करने के बाद ही आपको मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ। कुछ स्क्रीनशॉट नहीं दिखाऊंगा क्योंकि बहुत सारे लोग बाद में बोलते हैं कि यूट्यूब पे सब कुछ एडिटेड होता है, इसलिए मैं आपको यहाँ पे वेरीफाइड दिखा रहा हूँ, आपके सामने ओपन कर रहा हूँ। एंड लास्ट टाइम देखो हमारा लॉस कभी हुआ था 13 दिसंबर, उसके बाद सारे प्रॉफिट है एंड एक ही दिन हमारा लॉस है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो इसकी एक्यूरेसी कितनी ज़्यादा हाई है। ठीक है, तो आपके सामने सब कुछ मैंने शेयर किया। अगर आप चाहो तो इस स्ट्रेटेजी को बाय कर सकते हो, लेकिन अगर आपके पास खुद की कोई स्ट्रेटेजी है ऑलरेडी तो आप उसके ऊपर भी ये सेम ट्रेडिंग प्लान यूज़ करके ट्रेडिंग स्टार्ट कर सकते हो। तो आपने अब सारी चीज़ें कर ली, आपके पास ट्रेडिंग प्लान भी हो गया है, आपके पास खुद की स्ट्रेटेजी भी है एंड आपने ट्रेड करके भी देख लिया। अब आपके पास 2 ऑप्शन बनने वाले हैं। 2 कौन कौन से, एक में कि आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन गए। अभी देखो किसी के लिए एक महीने का 1 लाख प्रॉफिट ज़्यादा हो सकता है, किसी के लिए 1000 भी ज़्यादा हो सकता है। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है आप किस चीज़ को प्रॉफिटेबल ट्रेडर बोलते हो। लेकिन मान लो आपके हिसाब से जितना आपको चाहिए प्रॉफिट उतना मंथली मिल रहा है, लेकिन दूसरा चीज़ क्या होगा कि आपको ये सब करने के बाद भी आपका लॉस हो रहा है। तो इसमें क्या करना है, देखो अगर प्रॉफिट हो रहा है तो आप इसको कंटिन्यू करो, क्योंकि अब आप यहाँ पे अच्छे ट्रेडर बनने लग गए हो। लेकिन सबसे खतरनाक चीज़ क्या है, अगर आपका यहाँ पे लॉस हो रहा तो इस कंडीशन में आपको क्या करना है, आपको मैं ये प्लान किसके लिए बताया था, ऑप्शन ट्रेडिंग के लिए। अब आपको करना क्या है, 1 महीने के लिए, ठीक है ध्यान से सुना, आपको 1 महीने के लिए ऑप्शन ट्रेडिंग छोड़ना है। क्यों छोड़ना है आपको बताता हूँ। देखो आपने एक बहुत फेमस कहावत सुनी थी कि सारी जो हमारी 5 अंगुलियां हाथ की वो बराबर नहीं होती, उसी तरह से हर एक बंदा यहाँ पे ऑप्शन ट्रेडिंग से पैसा कमा लेगा
ये ज़रूरी नहीं है। हमें स्टॉक मार्केट से पैसा कमाना है, लेकिन सिर्फ ऑप्शन ट्रेडिंग से ही कमाना है ये ज़रूरी नहीं है। बहुत सारे ऑप्शन है, जिसकी बात मैंने आपको वीडियो की स्टार्टिंग में की थी कि हम यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, स्विंग ट्रेडिंग कर सकते हैं, कमोडिटी कर सकते हैं, ऑप्शन ट्रेडिंग कर सकते हैं। ऑप्शन ट्रेडिंग में भी ऑप्शन बाइंग एंड ऑप्शन सेलिंग है। तो अब आपको मैं क्या बोलूँगा, देखो हर एक बिगिनर के पास बड़ा पैसा तो नहीं होता है, तो इन्वेस्टमेंट तो नहीं कर सकता, लेकिन दूसरी चीज़ है जो कर सकता है वो है स्विंग ट्रेडिंग। अगर मान लो आपके पास 10K to 20K भी अगर आपके पास कैपिटल है, तो आप इसके साथ में स्विंग ट्रेडिंग कर सकते हो। बहुत सारे ऐसे स्टॉक है जो आपको पर डे 4 to 5% मोमेंटम देते हैं। अगर एक दिन में नहीं तो कम से कम 5 दिन के अंदर इतना आपको मोमेंटम मिल जाएगा। तो आपको स्टार्टिंग में करना क्या है, उन स्टॉक को ढूंढना है एंड उन स्टॉक के अंदर जाके आपको पहले स्विंग ट्रेडिंग करनी है। अब ये क्यों करनी है, ये मैं आपको बिल्कुल प्रॉफिट कमाने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, प्रॉफिट तो बाद में देखेंगे। अब आपको ये टेस्ट करना है कि क्या आप ऑप्शन ट्रेडिंग के लिए बने हो या फिर स्विंग ट्रेडिंग के लिए बने हो। अगर आपने यहाँ पे स्विंग ट्रेडिंग में पैसा बनाया तो आपको करना क्या है, फिर से आपको ऑप्शन ट्रेडिंग में आना है। ये चीज़ थोड़ा ध्यान से समझना मैं क्या बोल रहा हूँ। पहले आपने क्या किया, ऑप्शन ट्रेडिंग करके देखा, अगर आपका प्रॉफिट हो रहा है वेरी गुड, अगर लॉस हो रहा है तो आपको 1 महीने के लिए ऑप्शन ट्रेडिंग छोड़ना है एंड आपको आना है स्विंग ट्रेडिंग के लिए। आप कौन सा भी स्टॉक ले सकते हो, लेकिन मैं रेकमेंड करूंगा कि जो स्टॉक निफ्टी 50 में लिस्ट है उन स्टॉक को उठाना है। जैसे कि रिलायंस हो गया, HDFC बैंक हो गया, ICICI बैंक हो गया, SBI, इन सबको आपको लेना है। निफ्टी 50 के बाहर वाली कंपनियों को चूज़ नहीं करना है, क्योंकि वहाँ पे ना बहुत सारे फ्रीक ट्रेड भी होते हैं एंड बहुत ज़्यादा मैनिपुलेट भी होते हैं। तो निफ्टी 50 के अंदर जितनी भी कंपनी है उनमें आप कर सकते हो। अब आपको करना क्या है, यहाँ पे पैसा कमाने के लिए नहीं करना है, आपको सिर्फ ये देखना है कि क्या आप स्विंग ट्रेडिंग कर पा रहे हो, क्या आप प्रॉफिट कमा पा रहे हो। थोड़ा बहुत ग्रीन में रहना है, रेड में नहीं आना। अगर आपने 20K से कैपिटल को स्टार्ट मान लो आप लेके आए, 20K का अगर मान लो 21K भी गया ना, इसका मतलब आप स्विंग ट्रेडिंग कर सकते हो। अब आपको करना क्या है, फिर से आपको आना है ऑप्शन ट्रेडिंग में। अब आपको ऑप्शन ट्रेडिंग में ऑप्शन बाइंग नहीं करना, आपको करना है ऑप्शन सेलिंग। अब आप बोलोगे सर ऑप्शन सेलिंग के लिए तो हमें बहुत बड़ा कैपिटल चाहिए, नहीं चाहिए। आप ना ऑप्शन सेलिंग 15 to 20K के अंदर भी कर सकते हो हेजिंग के साथ में। वो सारे वीडियो मैंने अपलोड किए हैं कि कैसे आप सिर्फ 15,000 के अंदर एक लॉट को सेल कर सकते हो, उसको हम हेजिंग बोलते हैं। आउट ऑफ द मनी जाके हम ऑप्शन बाय करते हैं। तो इसमें होगा क्या, देखो इसका ना डायरेक्ट रिलेशनशिप है स्विंग ट्रेडिंग का विद ऑप्शन सेलिंग। हम स्विंग ट्रेडिंग में क्या करते हैं, हम होल्ड करते हैं 2 दिन, 3 दिन, 5 दिन या फिर 10 दिन, ठीक है, या फिर मैक्सिमम लोग 15 दिन तक होल्ड करते हैं। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर मान लो मुझे 2 दिन के अंदर ही 5% प्रॉफिट मिल गया, मैं निकल जाऊंगा। 2 दिन के अंदर, 3 दिन के अंदर मान लो 10% मिल गया, मैं निकल जाऊंगा। तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे होल्ड करके पैसा कमा पा रहे हैं। तो यहाँ पे पैसा इज नॉट द इंपॉर्टेंट थिंग। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, अपने आप का जो पेशेंस है वो चेक कर रहे हैं। हम क्या देख रहे हैं कि हम पेशेंस के साथ में 5 दिन रुक रहे हैं, उसके बाद पैसा कमा पा रहे हैं। इसका मतलब हमारी साइकोलॉजी वहाँ पे स्ट्रॉन्ग है। भले हमने पहले ज़्यादा ट्रेडिंग नहीं की है, ऑप्शन बाइंग में पैसा नहीं बनाया, लेकिन हमारी साइकोलॉजी स्ट्रॉन्ग है। हम 5 दिन तक होल्ड करने के बाद प्रॉफिट बुक कर पा रहे हैं। ये हमें स्विंग ट्रेडिंग बताएगी। एंड सेम पेशेंस को आपको यूज़ करना है ऑप्शन सेलिंग में। ऑप्शन सेलिंग में क्या करना है, आपको 9:15 या फिर 9:30 को मान लो कोई ऑप्शन सेल किया, आप इसको मैक्सिमम 1 या 2 बजे तक आपको इसको होल्ड करना है। एंड वहाँ पे आप 5 दिन होल्ड कर पा रहे थे, इसका मतलब यहाँ पे 3-4 घंटा आराम से होल्ड कर सकते हो। ये वाला जो पेशेंस आपका है वो यहाँ पे ऑप्शन सेलिंग में काम आएगा। एंड आपको पता है कि ऑप्शन सेलिंग में आपको वेट करने का ही पैसा मिलता है। यहाँ पे टाइम इज़ मनी जो आपने सुना है ना, वो ऑप्शन सेलिंग में एक्चुअली में होता है। टाइम इज़ मनी। मेरी हैंडराइटिंग बहुत ख़राब है, आपको पता है, मेडिकल स्टूडेंट हूँ तो ऑब्वियसली ख़राब होनी है, उसको छोड़ दो। आपको यहाँ पे टाइम इज मनी, इसको याद रखना है। एंड अगर आपको ये टेस्ट कैसे करना, पहले ऑप्शन सेलिंग में सीधा करने के लिए क्यों नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि ऑप्शन सेलिंग में भी काफ़ी, अगर आपने अपना रिस्क मैनेजमेंट नहीं किया तो सारा कैपिटल जा सकता है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ पहले पेशेंस है कि नहीं, उसके लिए ऑप्शन सेलिंग नहीं बल्कि आपको स्विंग ट्रेडिंग करनी पड़ेगी। क्योंकि वहाँ पे दिन में एक कंपनी कितना जीत जाएगी, 4%, 5%, 10%। 10% बहुत जाता नहीं है, निफ्टी 50 वाली नहीं जाती। निफ्टी 50 में जितनी भी कंपनी है 4 से 5% एक दिन के अंदर गिर सकती है, इससे ज़्यादा नहीं गिरेगी। इसका मतलब आपका कैपिटल भी वहाँ पे बचा हुआ है। आपका कैपिटल में ओनली 4 या 5% जा सकता है। लेकिन अगर मान लो पेशेंस है तो प्रॉफिट कमाओगे, नहीं है तो 4 से 5% जाएगा। लेकिन अगर आपने सीधा ऑप्शन सेलिंग किया फिर वहाँ पे आपके पास पेशेंस नहीं है, ये मालूम पड़ा, उस टाइम तक आपका कैपिटल 0 हो जाएगा। इसलिए आपको मैंने बोला पहले स्विंग ट्रेडिंग करो, पेशेंस है तो ऑप्शन सेलिंग में आओ, ऑप्शन बाइंग नहीं करना है। अगर ऑप्शन बाइंग करना ही था तो आपका यहाँ पे ऊपर ही जो मैंने प्लान बताया है वो सब करने के बाद प्रॉफिट हो जाता, आप इस कैटेगरी में आ जाते। इस कैटेगरी के नीचे आपको मैं कुछ भी नहीं समझा रहा हूँ, क्योंकि प्रॉफिटेबल बन गए हो तब आपको मैं क्या ही समझाऊँ। ठीक है, आप समझ गए। तो मैंने आपको पूरा ट्रेडिंग प्लान बता दिया है। अब यहाँ पे जो मेन कैच क्या क्या थे, आपको पहले देखना है कि आप क्या कर सकते हो। ऑप्शन बाइंग कर सकते हो क्या, अगर नहीं कर पा रहे हो तो स्विंग ट्रेडिंग में जाओ, अगर स्विंग ट्रेडिंग हो रही है तो ऑप्शन सेलिंग में आओ।
ठीक है। एंड अगर इसके लिए आपके पास कोई स्ट्रेटेजी है, वेरी गुड, आपने किसी का कोर्स बाय किया है, वेरी गुड, उसको फॉलो करो। अगर आप बिल्कुल नए हो मार्केट में, स्ट्रेटेजी भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो मैंने आपको बता दिया, आप मेरी स्ट्रेटेजी बाय कर सकते हो। इस स्ट्रेटेजी से मैं कितना पैसा कमा रहा हूँ, कितनी एक्यूरेसी है, वो आप मेरे प्रीवियस वीडियो में जाकर देख सकते हो। मैं पूरा चैलेंज चला रहा हूँ 30 डेज़ का, सब कुछ मैंने वेरीफाई करके प्रॉफिट एंड लॉस शेयर किए, तो आप उसको देख के बाय कर सकते हो। ज़बरदस्ती किसी के साथ में नहीं है, क्योंकि मैं ऐसा बिल्कुल नहीं बोलूँगा मेरी स्ट्रेटेजी आपको पैसा बना के देगी। जितनी भी स्ट्रेटेजीज अवेलेबल है यूट्यूब पे हो या और कहीं पे भी, सब काम करती है। एट द एंड आपको रिस्क मैनेजमेंट आना चाहिए। तो आई होप आप 2024 में ये प्लान को अच्छी तरह से फॉलो करोगे एंड एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनोगे। कमेंट जरूर करना कि आप इसको फॉलो करने वाले हो। अगर आप ये सब करते हो और आपके सब कॉन्शियस माइंड में जाता है कि आप हाँ ट्रेडर बनना चाहते हो। फाइनली वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर करें एंड चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब करें।